अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी, जिनके घर में एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा तैयार रहता है। अब यहाँ पर बेबी बाजी आज किसी काम के लिए बाहर गई तो अजरा को मौका मिल गया सुसर के कान भरने का, क्योंकि वो जान चुकी है क्लिनिक वाली बात, इसलिए भला उसके पेट में बात कहाँ रहती है। उसने सुसर को ये बात ज़रूर बतानी है, इसलिए मौका देखते ही सुसर को बताने लगी कि यहाँ पर जो वलीद का एक्सीडेंट हुआ था, अस्मा ने उसे क्लिनिक बुलाया था। आप जानते हैं किस लिए बुलाया था? तो सुसर भी परेशान होकर पूछने लगा किस लिए। तो बता देती है कि नसीर अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहता था, ज़ाया करवाना चाहता था, इसलिए तो वो अस्मा को क्लिनिक ले गया था और अस्मा ने घबराते हुए वलीद को फ़ोन किया, जिसकी वजह से जल्दी में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब सुसर को ये बात आज ही पता चली, इसलिए नसीर पर बहुत गुस्सा हुए कि औलाद तो खुदा की नेमत है, तुम भला इसे ज़ाया क्यों करवाना चाहते थे। नसीर को ये बात पता चली तो जाकर अस्मा पर गुस्सा करने लगा, तुम्हें कहा भी था कि ये बात किसी को पता नहीं चले। अब वो ऊंची ऊंची चीखने लगा, जब जब मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी बच्ची के लिए, तब तब ही तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो, मेरी इंसल्ट करती हो कि मुझे फिर से गुस्सा आ जाता है। अब वो अस्मा का हाथ पकड़ते हुए खींचकर सेन में ले जाता है और कहने लगा, निकल जाओ इस घर से, तुम्हें मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुसर ने जब शोर की आवाज़ सुनी तो अजरा से कहने लगा, मुझे बाहर ले जाओ, मैं बाहर खुद चलकर नहीं जा सकता। अजरा उन्हें सहारा देते हुए बाहर ले आई और वह नसीर से आकर उलझने लगे, ये क्या कर रहे हो, अस्मा भला क्यों घर से जाएगी। तो नसीर भी ज़ोर से भड़क पड़ता है, अबू आप बीच में मत बोलिए, ये मेरे और अस्मा का मामला है, हमारा मियाँ बीवी का आपसी मामला है, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। अब घर में इतना तूफ़ान बरपा है, सास भी घर पर नहीं, तो अजरा को मौका मिल गया। सुसर के कमरे में जाती है और पैसे चोरी कर लेती है कि ये मौका अच्छा है। वासिफ घबराते हुए जमाल भाई को फ़ोन करता है, जमाल भाई जल्दी घर आइए, नसीर भाई और अबू की लड़ाई हो रही है। जमाल जब घर आया तो मामला बहुत ही गर्म था। अब जैसे तैसे मामला तो सुलझ गया, सब ठंडे तो हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये आग तो अजरा की लगाई हुई थी। तो वो अजरा को भी डांटने लगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी अबू को बताने की, जब अम्मी को पता था तो अबू को बताने की क्या ज़रूरत थी भला। आज तुम्हारी वजह से बहुत लड़ाई हुई घर में, आइंदा ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये अजरा भला कब किसी की बात सुनती है जो आज इस जमाल की सुनेगी। वो तो उल्टा जमाल को ही सुना देती है कि तुम ही अपने भाइयों के पीछे लगे हो, जबकि सब अपना अपना सोचते हो, तुम ही सिर्फ इनका सोचते हो, तुम्हें भी अपना सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे की बात ही करनी चाहिए। अस्मा का तो सोच सोच कर बुरा हाल है कि नसीर जब वापस घर लौटेगा तो उसका क्या हाल करेगा। इसी सोच में उसके सर में बहुत दर्द होती है। नसीर को तो कह नहीं सकती कि तबीयत ख़राब है, डॉक्टर पर ले जाओ, इसीलिए जल्दी से रात के पहर जाते हुए वासिफ का दरवाज़ा बजाती है और उससे कहने लगी, तबीयत बहुत ख़राब है मेरी। वासिफ और फ़रज जल्दी में उसे गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर अस्मा का ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इस तरह जब अस्मा घर वापस आएगी तो नसीर एक और हंगामा करने वाला है, क्योंकि नसीर और अजरा को सिर्फ मौका चाहिए हंगामा करने का, बात चाहे कुछ भी हो। आखिरकार बेबी बाजी को भी सारी बात का इल्म हो ही जाता है, तो वो शनाज को भी सब कुछ बताती हैं। तो शनाज कहने लगी, हो ना हो ये अजरा की चाल है, अजरा नहीं चाहती कि घर में सुकून रहे, ये उसकी लगाई हुई ही आग है।